वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र पाटी जो सीआरपीएफ एसआई में जिनका सिलेक्शन हुआ है, और मेरे साथ में है यश कुमार जिन्होंने बीएसएफ एसआई में इस बार जो है अपना सिलेक्शन निकाला है। दोनों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत थोड़े समय में कड़ी मेहनत के साथ एक अच्छे लेवल का सिलेक्शन मैं कहूँगा इन्होंने प्राप्त किया है, क्योंकि इनको तैयारी करते ज़्यादा समय नहीं हुआ। इनकी उम्र 22 साल है, इनकी उम्र है 24 साल। तो अक्सर मुझे लगता है बच्चों को कि रीजनिंग का मतलब उनका सेक्शन कैसा गया, या रीजनिंग की वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स अपने अपने मायने रखते हैं। अभी जो है सीजीएल का मेंस भी होना है, उसमें भी रीजनिंग के मायने हैं। तो चलिए मैं पहले पूछता हूँ धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या लगता है भाई रीजनिंग का जो है वो रोल वो कितना है? सर जब हाथ से में न्यू पकड़ो। पैट सर जब से न्यू पैटर्न आया है तब से रीजनिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई है इंग्लिश के साथ साथ। आप एक बार मैथ के साथ इजी ले सकते हैं क्योंकि मैथ इतना कैलकुलेटिव नहीं आ रहा और इतना हार्ड नहीं आ रहा। जीएस तो सबको पता ही है कि किसी का इतना अच्छा नहीं है कि वो आउट ऑफ आउट करे आए, पर अब रीजनिंग थोड़ी अच्छी आ रही है। अगर हम उसमें थोड़ी मेहनत करें तो पूरे नंबर ला सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और इंग्लिश के साथ साथ तो हमारा सिलेक्शन बड़े आराम से हो सकता है। चलिए यश, ये बताओ तुमने रीजनिंग कैसे तैयार की? कितना टाइम लगा रीजनिंग का? तुमने बैच लिया था, कब लिया था, और कैसे कैसे तैयार किया रीजनिंग को? सर एक्चुअली मैंने आपका बैच सितंबर 2021 में लिया था राकेश यादव सर के बैच के साथ। तब मेरे को पता नहीं था मतलब एसएससी में क्या है, बस ये था कि करना है। और रीजनिंग जैसे ही मैंने आपसे करने लगा तो मतलब पहले तो डर लगता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे ही मॉक में मार्क्स बढ़ने लगे, कंसेप्ट क्लियर होता चला गया, तो उसके फिर बाद कॉन्फिडेंस आ गया सर। फिर मैंने कुछ एग्जाम्स दिए थे तो मेरे रीजनिंग में सीएचएसएल में सर फुल मार्क्स थे पूरे सीएचएसएल में जी। और फिर मैंने उसके बाद सेकंड एग्जाम सीपीओ का दिया था तो उसमें मेरे 48 मार्क्स थे। बट लास्ट टाइम जब उसका सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ था तो थोड़ा सा उसमें डर लगा था, क्योंकि कंसेप्ट वो वाला जो था मैंने भी थोड़ा क्लियर नहीं करा था। पर ये था आपसे जब पढ़ा दोबारा तो वो मेरा कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है। तो बस इसलिए कि अब मेरा मेंस आएगा दोबारा तो उसमें अच्छा है कि सिलेक्शन हम भी ले पाएंगे सीजीएल से। बस ये चीज़ है सर। अच्छा धर्मेंद्र, ये बताओ कैरेविल पर पढ़ने से पहले और कैरेविल पे पढ़ने के बाद अब कॉन्फिडेंस में कितना फर्क आ रहा है? और जैसे हम कहते हैं एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, तो क्या वो बात सही है, या वो हम ऐसे ही बोलते हैं, या वो प्रैक्टिकल नहीं है ग्राउंड्स पे? सर मैं वास्तव में बताऊं तो मैंने करियर बिल का बैच खरीदा ही नहीं था। मैंने राकेश सर का बैच अपने फ्रेंड से लिया था और मैं राकेश सर का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उन्हें आज यहाँ पे मैं मिल नहीं पाया, पर उनसे मिलने की बहुत इच्छा है मेरी, क्योंकि उन्होंने मेरा मैथ इतना अच्छा करा दिया है कि मैं अगर एग्जाम में बैठूँ तो अर्थमेटिक में मेरे आउट ऑफ आउट आएंगे, इतना मेरे को विश्वास है राकेश सर की वजह से। और मैं करियर बिल का इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं उनका बैच ना भी खरीद के आज एक नौकरी ले पाया हूँ करियर बिल की मदद से, राकेश सर की मदद से। तो थैंक यू राकेश सर। अच्छा यश, ये बताओ जीरो लेवल से शुरुआत की, कुछ पता नहीं था कैसे कोचिंग होती है, और जीरो लेवल से अब तुम पहुंच गए हो मैं कहूँगा सिलेक्शन लेवल पे। अब सिलेक्शन ले सकते हो। तुमने एक दो एग्जाम वैसे भी कहे कि हमारा जो है वो क्लियर हुए, मेंस इस बार तुम दे रहे हो। तो ये जीरो लेवल से सिलेक्शन लेवल तक जाने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं, और कितने समय में एक आम बच्चा, गाँव देहात का बच्चा जो हिंदी मीडियम में पढ़ा है, जिसको कॉम्पिटिशन की इतनी नॉलेज नहीं है, वो कितने टाइम में इसको कवर कर सकता है? सर कुछ नहीं है, मतलब जैसे बैच किसी का बेस मतलब वीक होता है तो उसे कुछ नहीं है, सिर्फ बैच लेने का जैसे ठीक है। तो उसे जब मतलब बैच को सिंसियरली कंप्लीट करना है, अगर उसे कंप्लीट कर लेगा तो वो बंदा जैसे ही आपकी सीट्स वगैरह होती हैं उन्हें क्लियर करेगा तो उससे फर्क पड़ेगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। फिर सेक्शनल मार्क्स देगा तो उसमें जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे ना सर, तो वो उसे दिखेगा कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है। और वो कॉन्फिडेंस सर फिर उसे एग्जाम में भी शो होगा कि हाँ ठीक है मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप। तो ये फर्क है सर जीरो से और एफर्ट्स का। तो अब ये बताओ भाई, अब कॉन्फिडेंस तो तुम्हें अच्छा आ गया, अब कोई भी एग्जाम भरोगे तो क्या आता है दिल में, निकाल लेंगे? सर बड़े आराम से, क्योंकि जब से मैंने राकेश सर से पढ़ाया, जैसे ही मैंने अपना सिलेबस, सबसे पहले आपको है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यदि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। लास्ट 1 ईयर में जितने भी मेंस हुए हैं मैंने सारे मेंस लिखे हैं, और मैं ज़्यादा नहीं, मतलब सीजीएल में मेरा 3 नंबर से रहा था और सीएचएसएल में मैं 7 नंबर से रहा हूँ। सीपीओ में मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब की बार जो मेंस आ रहा है वो भी लिख रहा हूँ मैं सीजीएल का, और मेरे को पूरा विश्वास है कि हाँ मैं अच्छी कोई नौकरी लेके जाऊँगा सीजीएल से इस बार भी। तो हमारे जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं कैरियर पे, क्या मैसेज दोगे भाई उन्हें, किस तरीके से तैयारी करें वो? सर मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि विदाउट ब्रेक कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स में कोई कमी ना करते हुए अपने मतलब लगातार पढ़ते रहिए। और जो भी आपने बैच किसी का भी लिया हो, चाहे सर का लिया हो चाहे कोई किसी भी सर का लिया हो, उसे सिंसियरली कंप्लीट करें और अपने डाउट्स अगर जो भी हो तो वो सर से क्लियर करें, वही बेस्ट चीज़ है। और सर सिलेक्शन में बहुत मदद होगी उस चीज़ से। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई स्टूडेंट यहाँ आता ही है सिलेक्शन लेने के बाद, तो एक कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने के बाद। और मैं ये कहूँगा भाई, हमने जो फीस ली है मेरे ख्याल से बहुत मामूली ली है। ज़्यादा नहीं सर, मैंने तो फीस दी भी नहीं, हमें तो रिन्यू हो रहा। बिना फीस के भी बच्चे ने सिलेक्शन लिया।
यही चीज़ बच्चा कहता है कि सर हम ऑफलाइन में जाना चाहिए। देखिए मर्जी आपकी, ऑफलाइन में फ़िलहाल तो हमारे बैचेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी अपने आप में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। घर रह के बहुत थोड़े बजट में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। और कैरियर लगातार सिलेक्शन देता है और सिलेक्शन की दर बढ़ रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने सिलेक्शन हमने दिए शायद कोई और प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से इतने सिलेक्शन निकले हों। लगातार सीपीओ वगैरह के भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बच्चे हम तक पहुँच रहे हैं, तो उनके जो ख्याल है। और कुछ कहना चाहोगे भाई? ठीक है, तुम भाई? बस सिंसियर रहें अपनी पढ़ाई, बस सिंसियर रहें अपनी पढ़ाई के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने टीचर्स की इज्जत करें, यही सबसे बड़ी चीज़ होगी। चाहे कुछ भी हो रहा हो, बस अपने टीचर पे विश्वास रखें, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ें अच्छे से, अपना सिलेबस कंप्लीट करें। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आप कंसिस्टेंट रहें, आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। थैंक यू। ठीक है, चलो जय हिंद भाई।